दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, बावे ई बहुते भोला हो। दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, अरे बावे ई बहुते भोला हो। कि जेना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यारे गजब के होला हो। कि जेना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यारे गजब के होला हो। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन। चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये वाला सॉन्ग मैं आप सभी को यहाँ पे लिख के बताने वाला हूं कि ये सॉन्ग मैंने कैसे लिखा। न्यू ट्रैक है और अधिकांश लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया आप न्यू ट्रैक सॉन्ग बनाते कैसे हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी को न्यू ट्रैक सॉन्ग बनाना सिखाऊंगा और शब्दों का प्रयोग करना सिखाऊंगा कि आप शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे। मेन चीज़ क्या है, गाना लिखना नहीं है, गाने में जो आप शब्द लगाते हो वो चीज़ है। एक घर को बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आप बोलेंगे बालू सीमेंट पत्थर, जो भी चीज़ है सब चीज़ बोलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ईंट होना जरूरी है। ईंट होगा तभी तो आप सीमेंट बालू जो भी है मिक्स करके उसको जोड़िएगा। तो उसी तरीके से एक न्यू ट्रैक सॉन्ग है चाहे पुराना ट्रैक सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग है आप बनाते हैं तो शब्द का होना जरूरी है। जैसे ईंट ईंट को जोड़ के आदमी घर बनाता है, एक एक ईंट जोड़कर घर बनाता है, मकान बनाता है, उसी तरीके से एक एक शब्द को जोड़कर आदमी गाना बनाता है। ठीक है। और जब से घर बन जाता है, जब घर बन जाता है तो उसका प्लास्टर होता है। प्लास्टर आपने देखा होगा जो एकदम प्लेन हो जाता है, चिकनाई, जैसे कि ये प्लास्टर इधर हुआ है देख सकते हैं। ऐसे प्लास्टर, बिना प्लास्टर का वो अच्छा नहीं दिखता है, और जब इस पर प्लास्टर होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो शब्द और तुकबंदी, बहुत बार तुकबंदी मैंने बताया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा ताकि आपको पीछे से लेके चलूँ, आपको सही चीज़ समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मकान जब बनता है तो रूखा रूखा रहता है, और इस पर ऐसे प्लास्टर होता है तो अच्छा दिखता है, और प्लास्टर के ऊपर होता है पेंट, और जब पेंट होता है तो और भी अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, आप शब्द जोड़ जोड़ के आपने एक गाना बनाया। उसके बाद में उस शब्द में आपने तुकबंदी की। तो पहले तो आपने मकान बनाया यानी कि गाना बनाया, फिर उस पर प्लास्टर किया यानी कि तुकबंदी किया। अब उसका पेंट करना है कि ज़्यादा अच्छा दिखे, और पेंट करने का मतलब उसका धुन। अगर गाने का धुन आप सही से नहीं बनाते हो, फिर गाना का शब्द कितना यूनिक बना लो, गाना का कोई मतलब नहीं है। धुन का मतलब होता है जैसे कि अभी मैंने बताया था, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, अरे दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, बाबे ई बहुते भोला हो। कि जे ना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यारे गजब के होला हो। तो हकीकत बात है, जो नसीब में नहीं रहता उससे प्यार भी गजब का होता है। तो वो चीज़ मैंने देख के यहाँ पे लिख दिया, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, बाबे ई बहुते भोला हो। कि जना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यारे गजब के होला हो। चलिए अब कॉपी पे चलते हैं और कॉपी पे जाके सारी चीज़ को समझते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि हम अपने कॉपी पर आ चुके हैं, और चलिए आप सभी को समझाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी मैटर को देखिए, मैटर क्या है। और चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाना न्यू ट्रैक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गाना को मैंने पहले आपको 2-3 बार सुना दिया है। तो चलिए हम इसमें आपको बता रहे हैं, दिलवा ई सीधा हो जाला फीदा, बाबे ई बहुते भोला हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाबे ई बहुते भोला हो, कि जे ना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यार गजब के होला हो। तो ये मैटर मेरे मन में आया कहाँ से, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्त आरती और छोटू का एक मैटर यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हुआ था, जो कि आप सभी से अनजान नहीं होगा, आप सभी जानते होंगे। तो उसी के कमेंट बॉक्स में मैं जाके पढ़ा हुआ था, वहाँ पे एक व्यक्ति लिखा हुआ था कि जो हमारे नसीब में है ही नहीं, उससे प्यार भी गजब का होता है। तो ये वर्ड लेके ना मेरे दिमाग में आया कि चलो एक गाना बनाते हैं। तो मैंने इसको गाना बनाया। देखिए कैसे, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, बाबे ई बहुते भोला हो। कि जेना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यारे गजब के होला हो। कि जेना रहे नसीब में यारवा, उससे प्यारे गजब के होला हो। तो चलिए हम इसमें आपको समझाएंगे। सबसे पहले शब्द, आइए यहाँ पे शब्द। आप कोई भी गाना अगर लिखना चाहते हैं तो शब्द आपके पास आएगा कहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है शायरी पढ़े, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायरी पढ़े। तो आपको शायरी पढ़ना होगा, आप इंटरनेट पे लिखिएगा हिंदी शायरी, भोजपुरी शायरी, उर्दू शायरी, जो भी शायरी आपको चाहिए आप लिख सकते हैं, आपको शायरी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको शायरी पढ़ना है, क्योंकि शायरी जो होता है तुकबंदी से बनता है, और गाने में तुकबंदी का इस्तेमाल होता है, और तुकबंदी से ही गाना हमारा अच्छा लगता है। और दूसरा है कि आपको गाना सुनना है। यूट्यूब पे जो गाना ऑलरेडी डाला जा चुका है वो गाने आपको सुनना है, ठीक है ना। और जब आप गाने सुनिएगा तो गाने सुन के आपको जो भी लिरिक्स होगा वो समझ में आएगा। और कहा जाता है कि गाने पर कॉपीराइट होता है, शब्द पे कॉपीराइट नहीं होता है। तो गाने से आप अच्छे अच्छे शब्द को चुन के अपने नोटबुक में नोट कीजिए, और उन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने गाने में करें, क्योंकि शब्द पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, शब्द किसी के बाप का नहीं होता है, शब्द आपका है, हमारा है, सबका है। और जो गाने में तुकबंदी होता है, तो तुकबंदी को पहले यहाँ पे समझिए। शब्द के बारे में मैंने समझाया, शायरी पढ़िए, गाना सुनिए, शब्द आपको मिल जाएगा। और शब्द के बारे में और भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग तुकबंदी का चर्चा करते हैं।
तुकबंदी में देखिए सैया करिहैया, तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा है सैया, तो सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को हम लोग तुकांत कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं, मैचिंग वर्ड कहते हैं। तो सैया, सैया से जुड़ा हुआ आ गया करिहैया, बलैया, ये जो है तुकबंदी होता है। और देखिए गाने में आपको वही तुकबंदी लेना चाहिए जो तुकबंदी आसान हो। जैसे कि अगर आप कोई भी गाना बना रहे हैं और उसमें आप तुकबंदी लेते हैं सैया, बलमुआ, राजा, भतार, मर्द, जबकि सबका मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग तुकबंदी उठाते हैं तो हमारा गाना जल्दी बन जाता है। जैसे कि अब चलिए इसी के नीचे चलते हैं। यहाँ पे है सवतिनिया पर लोभाई गईले सैया, जाके बहरा में भुलाई गईले सैया। ठीक है, सवतिनिया पर लोभाई गईले सैया, तो यहाँ पे देखिए लोभाई गईले सैया, भुलाई गईले सैया, ये इस गाने का तुकबंदी है। ठीक है ना, और तुकबंदी से ही हमारा जो गाना है अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बता रहे थे कि सैया, बलमुआ, राजा, भतार, मर्द। अब चलिए इसके नीचे चलते हैं। सैया का तुकबंदी देखिए, सैया का तुकबंदी है करिहैया, दवैया, कसैया, इटिस इत्यादि। राजा का है माजा, साजा, आजा, ताजा, बाजा, नाजा, समाजा। ठीक है, बलमुआ का है दुआ, कुआं, जुआ, भुआ, अलुआ। ठीक है, भतार का है बेकार, फरार, टकरार, औजार, बरियार। ठीक है, मर्द का है दर्द, सरद, दर्द, सरद, इस तरह से आप लगा सकते हैं, मर्द, दर्द, सरद। अब देखिए इसमें आपका तुकबंदी कम है, मर्द वाले में इसमें देखिए तुकबंदी कम है। अगर इसको आप अपने गाने में जोड़ लीजिएगा, तुकबंदी उठा लीजिएगा, तो आपका गाना सही से नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका तुकबंदी कम है। अगर आप भतार लेते हैं, गाने के लास्ट में भतार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो भतार में बेकार, फरार, टकरार, औजार, बरियार, इन सब तुकबंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बलमुआ लेते हैं तो दुआ, कुआं, जुआ, भुआ, अलुआ कर सकते हैं, ये आपका सही है, ये भी सही है। राजा करते हैं तो राजा में बहुत ज़्यादा है, ये भी आपका सही है। और सैया लेते हैं तो भी सही है। लेकिन अगर आप मर्द लेते हैं तो मर्द वाले में गलत हो जाएगा। तो ये तुकबंदी आपको समझ में आ गया। तुकबंदी गाने के हिसाब से चूज करना है। अगर आप सही तुकबंदी शुरू में उठा लेते हो तो आपको गाना बनाने में दिक्कत नहीं होगा, जल्दी गाना बना लोगे। लेकिन अगर आपका तुकबंदी ही गलत उठा लीजिएगा तो सही नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सवतिनिया पर लोभाई गईले सैया, जाके बहरा में भुलाई गईले सैया। तो ये बताइए, लोभाई गईले सैया, भुलाई गईले सैया, अगराई गईले सैया, अगुताई गईले सैया, इस तरह से फटाक से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगाते सवतिनिया पर लोभाई गईले मर्द, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जाके बहरा में दे दिया दर्द, ऐसे लिखेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको तुकबंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए तुकबंदी आप समझ लिए, और दिक्कत होगा तो दोबारा से मैं वीडियो एक और बना दूंगा। ठीक है, शब्दों को सुर में सजाकर गाना धुन कहलाता है। अब यहाँ पे धुन पे हम लोग देखिए, यहाँ पे एरो है, निशान है, पहले तुकबंदी समझाया, फिर शब्द समझाया, और यहाँ पे शब्दों को सुर में सजाकर गाना धुन कहलाता है। जैसे कि धुन का मतलब समझिए, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, बावे ई बहुते भोला हो, कि जे न रहे नसीब में यारवा, उसे प्यारे गजब के होला हो। तो ये मैंने नया धुन बनाया और इसी को धुन कहा जाता है। किसी भी शब्द को सुर में सजाकर गाना धुन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिलवा ई सीधा हो जाला फिदा, बाबे ई बहुते भोला हो। इसमें क्या है, शब्द का इस्तेमाल किया, और इस शब्द को जब हम सुर में सजाकर गाएंगे, शब्दों को सुर में सजाकर जब गाएंगे तो इसको धुन कहा जाता है। जो कि आप लोग कहते हैं ना कि हाँ भैया न्यू ट्रैक गाना, तो इसको न्यू कंपोज कहा जाएगा, न्यू ट्रैक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद मैं वीडियो बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही न्यू ट्रैक सॉन्ग अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कॉल करके खरीद सकते हैं, और इस सॉन्ग को भी आप ले सकते हैं। ये सॉन्ग किसी भी सिंगर को नहीं दिया गया है, तो आप कॉल कीजिएगा तो ये सॉन्ग भी आपको मिल जाएगा। बहुत हिट सॉन्ग है, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए लव यू सो मच, टेक केयर, आपका दिन